हेलो। लेक्चर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लास्ट क्लास में कहाँ पे थे? बाइडेंटेड लिगेंड तक बता दिया था। एम्बीडेंटेड लिगेंड आज हमको देखना है। एम्बीडेंटेड की बेसिक डेफिनेशन ये है, दोज लिगेंड्स व्हिच हैव टू डिफरेंट डोनर साइट्स बट एट अ टाइम इट कैन डोनेट फ्रॉम ओनली वन साइड। मतलब जिसके पास, वैसे मैंने लिगेंड क्या बताया, लिगेंड वो होता था जो लोन पेयर को डोनेट करता है। ठीक है, लिगेंड क्या करता है? लोन पेयर डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है? सेंट्रल एटम को। तो अगर मान लो किसी लिगेंड के पास टू डिफरेंट डोनर साइट्स है, मतलब वो दो जगह से डोनेट कर तो सकता है, लेकिन उसकी मजबूरी है कुछ ऐसी हसीन टाइप की कि वो एक बार में एक से दे सकता है। पहले भाई यहां से ले लो या फिर यहां से ले लो, दो जगह से एक बार में थोड़ा मुश्किल है, आप समझने की कोशिश करें। तो इसको देखते हैं। एग्जाम्पल है NO2। NO2 को कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? नाइट्राइट बोलते हैं। हाँ ठीक है, नाइट्राइट ही बोलते हैं। और वैसे लिगेंड के टर्म्स में इसको नाइट्राइटो कह देंगे, वैसे नाइट्राइट ही बोलना सही है। NO2 -1 का चार्ज कैरी करता है। मैंने NO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, N डबल बॉन्ड O सिंगली O-, यहाँ पे रहेगा एक लोन पेयर, यही डोनेट करेगा मेनली। तो अगर कोई मेटल इस NO2 लिगेंड की फील्ड में, जिसको आप कहते हैं मोहल्ले में, इसके मोहल्ले में अगर ये मेटल आता है तो ये क्या करेगा? लोन पेयर इससे इसको अपना भौकाल दिखाएगा, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए इससे जुड़ जाएगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, ये जुड़ जाएगा। अगर NO2 में नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है तो क्या ऑक्सीजन डोनेट नहीं कर सकते? कमजोर है क्या किसी से? नहीं है, ये भी डोनेट कर सकता है। तो यहाँ ये ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है मेटल को ऐसे करके। तो देखो, टू डिफरेंट डोनर साइट्स, नाइट्रोजन भी डोनर साइट है और ऑक्सीजन भी डोनर साइट है, तो यहां से भी दे सकता है और यहां से भी दे सकता है। फुलफिल हो रही कंडीशन, विच हैव टू डिफरेंट डोनर साइट्स बट एट अ टाइम इट कैन डोनेट फ्रॉम ओनली वन साइड। या तो नाइट्रोजन से दे दो भाई या फिर ऑक्सीजन से दे दो। सर ऐसा क्यों नहीं कि दोनों से दे दे? दोनों से भी दे के देखते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। वैसे यहाँ पे ये जानना भी जरूरी है कि जो लिंकिंग एटम होता है, मतलब जो डोनेट कर रहा है पर्टिकुलर एटम, उसके नाम से ही उस लिगेंड का नाम जाना जाएगा। जैसे कि NO2 लिखा है, मुझे कैसे पता पड़ेगा कि NO2 में N ने डोनेट किया या फिर O ने डोनेट किया? क्वेश्चन मेंशन करेगा आपको। NO2 में अगर आपको लिखा हुआ नाइट्राइटो N, ये N रिप्रेजेंट करेगा कि नाइट्रोजन हमारा डोनर है। और यहाँ पे ONO या फिर NO2 भी लिखा हो सकता है, बट जो नेम होगा वो लिखा होगा नाइट्राइटो O। O क्या रिप्रेजेंट करेगा? O रिप्रेजेंट करेगा भैया NO2 में से ऑक्सीजन ने डोनेट किया है। किसने डोनेट किया? ऑक्सीजन ने डोनेट किया। ठीक, तो कुछ लोग बोले कि दोनों से दे दो, मतलब N से भी डोनेट करा दो और O से भी डोनेट करा दो। आओ चलो देखते हैं उनकी बात। तो सबकी मानते हैं बाबा दयालु। NO-। मैंने माना कोई मेटल, मैंने माना कि मेटल झेलो, आप भी झेलो, एक बार में मैंने डोनेट कर दिया। यहां पर देखो कोई रिंग सर अंगूठी, रिंग मतलब साइकिल। आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई साइकिल फॉर्म हुई? हाँ हमें लग रहा है। N मेटल और ऑक्सीजन की ये रिंग 3 मेंबर्ड, कितने मेंबर्ड है? 3 मेंबर्ड। 3 मेंबर्ड रिंग ऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे साइक्लोप्रोपेन की होती है। किसकी होती है? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लिक है मतलब क्लोज चेन है। प्रोप बोलते हैं 3 कार्बन की वजह से, और ये नॉर्मल है इस वजह से साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं इसको। साइक्लोप्रोपेन टाइप का रिंग बन रहा है जो कि ना स्टेरिक हिंड्रेंस, सॉरी बोलना गलत है, एंगल स्ट्रेन की वजह से थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों होता है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया मैंने ये जो ट्रायंगल था, इसमें ये ट्रायंगल टाइप का कुछ है, इसमें ये एंगल कितना होगा? एंगल तो सर 60 डिग्री का होता है शायद, हाँ 60 डिग्री का ही होता है। और अगर साइक्लोप्रोपेन में किसी पर्टिकुलर आप कार्बन को उठाएंगे तो आप देखेंगे कि कार्बन पे 2 बॉन्ड्स तो ऐसे होंगे, ये रिंग वाले से ये कार्बन मैंने पर्टिकुलर उठा लिया तो इस रिंग के ये दोनों बॉन्ड दिए ना को, तो ये तो वो वाले बॉन्ड हो गए। और इस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे? 2। तो अगर इस कार्बन को अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड्स है,
जिसकी वजह से इस पे हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। कितना हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। sp3 में बॉन्ड एंगल रहता है 109.5 डिग्री का, और यहां पर कितना? 60 डिग्री का। एंगल स्ट्रेन कितना होगा? स्ट्रेन होगा दिस माइनस दिस, 109.5 डिग्री माइनस 60, 49.5 डिग्री का। मतलब ये जो रिंग है वो इतने स्ट्रेन को झेल रही है, इतनी सी, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी है, इतना स्ट्रेन वो झेल रही है, रिंग खुलना चाहती है। ये वाला जो साइक्लोप्रोपेन का रिंग है वो एक्सपेंड करना चाहता है। कितने डिग्री से? इस वाले एंगल के डिग्री से एक्सपेंड करना चाहता है। मींस यहाँ पे एंगल एक्चुअल में थ्योरेटिकली इतना होना चाहिए, बट ये है कितना? इतना। तो भाई इतना एंगल होना चाहिए और आप इतना दोगे तो ये नाइंसाफी है ना। इस वजह से हम बोलते हैं कि साइक्लोप्रोपेन अनस्टेबल होता है। ये ऐसी कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकता। यहां पर ये और ये देने को दे देते हैं भाई, देके हमने आपको दिखाया कि ये इस टाइप का रिंग बनाएगा जिसमें एंगल कुछ इतना होगा, जबकि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे एंगल होना इतना चाहिए। मतलब जो रिंग इतनी बड़ी होनी चाहिए वो इतनी बड़ी है, तो खुलने की कोशिश करेगी, मतलब वहां पर स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, बहुत मजबूरी में बांध रखा है। जैसे लॉकडाउन में हम लोग बंधे हुए हैं, ऐसे ये वाली बंधी हुई है, तो ये खुलना चाहिए। इस वजह से ये दोनों डोनेट नहीं करते। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये आप नोट कर लीजिएगा, उड़ा दो। नेक्स्ट है फोर्थ कैटेगरी, पॉलीडेंटेड लिगेंड। डिफाइन रहिएगा, those ligands which have so many different donor sites, जिसके पास बहुत सारे डोनर साइट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट, ETTA नेम लिख देता हूं, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्राएसीटेट। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। स्ट्रक्चर देखते हैं, NNN CH2 CH2 फिर से N। बहुत गंदा सा बन रहा है, कुछ अच्छा सा बनाते हैं। N CH2 CH2 N, it is CH2 COO minus CH2 COO minus CH2 COO minus CH2 COO minus। इथाइलिन इथेन 1,2 डाइअमाइन नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन पे भी एसीटेट ग्रुप है, ये भी एसीटेट है, यहाँ भी एसीटेट है, यहाँ भी एसीटेट है। मानो इस लिगेंड के आसपास सराउंडिंग में कोई मेटल है, कैसे जुड़ सकता है? ऐसे जुड़ सकता है, ऐसे। और कोई पॉसिबिलिटी है? हाँ है, ऐसे भी कनेक्ट हो सकता है, ऐसे भी कनेक्ट हो सकता है। मींस इस लिगेंड ने इस मेटल को जबरदस्त तरीके से जकड़ रखा है। इसकी डेंटिसिटी बहुत ज्यादा है। कितनी डेंटिसिटी होगी? ऐसे तो ये पॉलीडेंटेड में आ रहा है, पर पर्टिकुलर इसको ट्राई, टेट्रा, पेंटा ऐसे में भी डिस्क्राइब हम लोग कर सकते हैं। जैसे इस लिगेंड ने कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाए होंगे, देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसका मतलब जो EDTA होता है वो हेक्साडेंटेट है। कैसा है? हेक्साडेंटेट होता है। और EDTA पे चार्ज कितना होगा? -1, -1, -1, -1। इसका मतलब इसमें चार्ज होता है -4 का। कितने का? -4 का।
अभी हमने एम्बीडेंटेड लिगेंड देखा था। एम्बीडेंटेड लिगेंड में NO2 आया था। वो बनता कैसे है, मतलब आपको ये 11th क्लास का है, थोड़ा सा बता रहा हूँ। कोई भी एक एसिड हो, जैसे नाइट्रिक एसिड, इट इज HNO3, तो किसी भी एक एसिड से आप किसी ऑक्सीजन को रिमूव कर देना तो जो बनता है उसको बोलते हैं अस एसिड। नाइट्रिक का नाइट्रस, सल्फ्यूरिक का सल्फ्यूरस, फास्फोरिक का फास्फोरस। ठीक है, एक से हमने बना लिया अस एसिड। एक एसिड से अगर आप हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे तो जो आयन बनेगा उसको बोलते हैं नाइट्रेट। क्या बोलेंगे? नाइट्रेट। H+ रिमूव कर दिया, NO3 बचा, NO3-1, इट इज नाइट्रेट। नाइट्रस HNO2, H+ यहां से रिमूव कर दो, फाइनल प्रोडक्ट विल बी NO2- और नेम क्या होगा इसका? नाइट्राइट। क्या बोलेंगे? नाइट्राइट। मींस शॉर्टकट ये रहता है कि अगर किसी एक एसिड से कोई आयन बन रहा है दैट इज 8, उसके लास्ट में ATE आएगा। और अगर कोई अस एसिड से आयन बना रहे हो आप, उसके लास्ट में आइट आएगा। तो एम्बीडेंटेड का एग्जांपल जो NO2 था वो कुछ इस टाइप से आता है। एम्बीडेंटेड में एक और एग्जांपल है आपका H2O3-2, इट इज थायोसल्फेट। थायोसल्फेट बोल दो या लिगेंड के टर्म्स में थायोसल्फेटो बोल दो। H2O3-2 स्ट्रक्चर कुछ ऐसा टाइप का होगा। टू डिफरेंट डोनर साइड्स, सल्फर डिफरेंट है और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन डिफरेंट डोनर साइड्स है। सल्फर पे लोन पेयर होगा और ऑक्सीजन पे चार्ज होगा। तो एक बार में या तो सल्फर डोनेट करेगा या फिर ऑक्सीजन डोनेट करेगा। तो अगर दोनों डोनेट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिंग बन जाएगी जो 3 मेंबर्ड, क्योंकि वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसको नोट कर लो, उड़ा दे, नोट कर लो, उड़ा दे। चलो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन है जो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ठीक रहेंगे। कॉम्प्लेक्स है Cr, वाटर होल ट्वाइस, C2O4 का होल ट्वाइस और ब्रैकेट पे चार्ज है -1 का। आपसे पूछा ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? क्रोमियम को X मानना पड़ता है। मैंने माना X। वाटर न्यूट्रल लिगेंड है, 0 × 2। C2O4 कितना चार्ज होता है भाई? C2O4 पे -2 होता है, इंटू 2 इक्वल टू ब्रैकेट पे -1, X इक्वल टू +3। इसका मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? +3 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे पता करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्रोमियम के साथ देखो किस टाइप के लिगेंड्स हैं। 2 वाटर है, 2 ऑक्सीलेट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 + 2 कितना हो जाना चाहिए? 4 हो जाना चाहिए। तो आंसर होगा कोऑर्डिनेशन नंबर का 4। और जैसे ही आप लिखेंगे वैसे ही आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। पूछो क्यों? सर हमको तो कुछ नहीं पता। ऐसा होता है, ये जो C2O4 होता है वो बाइडेंटेड लिगेंड है। कैसा है? बाइडेंटेड, मतलब सिंगल C2O4 कितने बॉन्ड बना सकता है? 2 बॉन्ड बना सकता है। तो है कितने? 2। तो बॉन्ड कितने होंगे? 4। तो 4 तो इसके खुद के घर के खानदान के हो गए, 4 इसके हो गए और 2 इसके हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए। तो क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। सर ये बहुत गलत बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अरे बताए थे ना यार, C2O4 में अच्छे लोग देख लो। यही तो होता था ऑक्सीलेट। अगर कोई मेटल आता है, मेटल तो यहाँ से डोनेट करेगा, यहाँ से कितने बॉन्ड बन रहा है? 2 बन रहा है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2 होगा ना। मतलब ये बाइडेंटेड है। एक सिंगल C2O4 कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। तो कितने हैं? 2। तो 2 कितने बनाएंगे? 4 बनाएंगे। तो 4 + 2 = 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है। इसमें भी आपको वही बिल्कुल सब कुछ ऑक्सीडेशन नंबर बताना है और कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। क्या सर ये घटिया ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकलवा रहे हो? ये तो हमें बहुत पहले से आता है। आते हैं आपको, फिर भी देख लो, हमारे लिए देख लो। CsMnF4 वाटर होल ट्वाइस। CS बोले तो सीजियम होता है। सीजियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है। इसका मतलब सीजियम पे चार्ज कितना कैरी होगा? +1 का। सीजियम पे +1 है तो डब्ल्यू पे इसका अपोजिट कितना होना चाहिए भाई? -1 का होना चाहिए। तो अब मैंने क्या करा, इस ब्रैकेट को उठाया, डब्ल्यू पे -1 लगा। इट इज MnF4 वाटर होल ट्वाइस। मैग्नीज को क्या करते हैं? X प्लस हेलोजेंस पे कितना होता है? माइनस, और नेगेटिव लिगेंड होता है, × 4। वाटर न्यूट्रल एलिमेंट है, 0 × 2
इक्वल टू -1, x माइनस 4 इक्वल टू -1। कैलकुलेशन ठीक है, कितना आ जाएगा +3। इसका मतलब MnP किस स्टेट में +3 में। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर तो हो, सॉरी ऑक्सीडेशन, हाँ ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर तो इसका हो गया 3 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 + 2। ऐसा तो नहीं होगा 2 2 जा 4 + 4 8 हो जाए, इस बार नहीं होगा क्योंकि ये सब लोग मतलब सारे मोनोडेंटेट है। इसका मतलब 4 + 2 6 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्का सा अच्छा, थोड़ा सा अच्छा ट्राई करो। हाउ मेनी EDTA molecules are required to make an octahedral complex with calcium +2? सर ये क्या, अभी तक बहुत अच्छा चल रहा था, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने वाले थे जब, तो ये भी अच्छे ही है। देखो हाउ मेनी EDTA molecules मतलब मुझसे पूछ रहा है कितने EDTA, हिंदी मत बताओ, उनको भी आती है। मुझे इस कॉम्प्लेक्स में कुछ ज्यादा चीजें नहीं पता इस क्वेश्चन में, हमें बस पहली नजर में है, किसमें था, पहली नजर में हमें दिख रहा है कैल्शियम +2, मतलब मुझे कैल्शियम चाहिए +2 की स्टेट में, ठीक है। एक वर्ड ये है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल पता किसको बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उसको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। जैसे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रीज को कुछ इस टाइप से समझा जाता है, वो हम बाद में देखेंगे, अभी हमें इसमें नहीं पढ़ना है, झमेला है इसमें। ऑक्टाहेड्रल मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6। EDTA तो हम सुने हैं सर, अभी अभी जस्ट बताए थे आप कि पॉलीडेंटेट होता है EDTA, और इस पर चार्ज होता है -4 का, और ये कितने डेंटेट होता है? हेक्सा डेंटेट होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब 6 बॉन्ड बनने चाहिए, और हेक्सा डेंटेट का भी मतलब 6 बॉन्ड हो गया, तो ये तो दोनों बातें एक ही होगी। अब मुझे कैल्शियम +2, क्वेश्चन ने ये कहा कि आपको एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाना है, मैं थोड़ा इतना हटा दे रहा हूँ, आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाना है जिसमें कि कैल्शियम +2 में हो और उसमें कुछ EDTA हो। मैंने लिख लिया कैल्शियम ब्रैकेट में EDTA, मेरा कॉम्प्लेक्स तैयार। अब मुझे दिक्कत क्या है, मुझे प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये नहीं पता कि इस ब्रैकेट में चार्ज कितना लगाऊं, और EDTA 1 होगा, यहाँ 1 लिख दूं, या फिर 2 लिखते हैं, या फिर 3 लिखते हैं, तो ये इस बात की जानकारी हमें नहीं है। क्वेश्चन ने बोला था कि हमको ऑक्टाहेड्रल चाहिए, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चाहिए, तो हमें पता है भैया EDTA तो हेक्साडेंटेट होता है, अगर ये सिंगल EDTA है तो भी वो 6 बॉन्ड बना रहा होगा, मतलब यहाँ पर वैल्यू x की कितनी है 1 बनेगी, केवल EDTA रखेंगे। EDTA हेक्साडेंटेट होता है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, कैल्शियम पे +2 होना चाहिए। EDTA पे चार्ज कितना होता है? EDTA पे -4 होता है, तो मैंने कैल्शियम को x एज्यूम किया, EDTA पे चार्ज -4 इक्वल टू कितना रखें कि x की वैल्यू +2 आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कैल्शियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में है। x + -4 इक्वल टू हाउ मच, कितना रख दें? बोलो भाई सर -2 रख दो, चलो रखते हैं। x इक्वल टू -2 + 4 इक्वल टू +2, सही बात थी। इसका मतलब हाउ मेनी EDTA? सिंगल EDTA। आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1।